मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन और हंगामा जारी है। कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर थालियां बजाई, विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार के बजट को आम जनता के लिए निराशाजनक बताया है और इसे ख्याली पुलाव बताया है। सदन के भीतर सिंघार ने इंदौर के भागीरथपुरा मामले को हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दिया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत जितने भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनके इस्तीफे की मांग की, इस पर अड़ गए। अब इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल की मर्यादा और न्यायालय में लंबित मामले का हवाला देते हुए संयम बरतने की अपील तो की। इसी के साथ मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक सुझाव भी दिया कि इस मुद्दे पर सदन के बजाय अलग बैठक में चर्चा करना बेहतर होगा। बताइए, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला कह रहे हैं कि डायरिया फैलने के बाद सरकार ने राहत देते हुए 22 मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी। वहीं उमंग सिंघार ने मृतकों की संख्या 35 बताते हुए सभी को मुआवजा और जिम्मेदारी तय करने की मांग दोहराई। अब इस पर सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई भी की, लेकिन इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष के कारण सदन में हंगामा जारी रहा। तो चलिए, इसी पर लगातार विधानसभा में नजर बनाए हमारे सहयोगी दिव्या इस वक्त हमारे साथ सीधा राजधानी भोपाल से जुड़ रही हैं। दिव्या, विधानसभा के आज सत्र का चौथा दिन है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर प्रदर्शन, थाली बजाना और तमाम तरह की बातें हो रही हैं और इन सब के बीच में काफी दिलचस्प बयान भी। एक तरफ कांग्रेस जो है मांग कर रही है भागीरथपुरा दूषित मामले में जो भी जिम्मेदार है, मंत्री से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि, वो अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता मांग करे कि अलग से चर्चा बिठाकर इस पर बात करें। जी अभिषेक, जैसा कि जो विपक्ष है इसने पहले ही अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे कि किस तरह पूरा जो ये बजट सत्र है वो उसमें भागीरथपुरा का और जो छिंदवाड़ा का मामला है उसको उठाएंगे और जो ये दोनों मंत्री हैं उसके इस्तीफे की मांग करेंगे। और आप देखेंगे कि आज चौथा दिन है, लेकिन उसके बाद लगातार 4 दिन से लगातार जो बजट सत्र है उसमें ये हंगामा बना हुआ है। और आज भी चौथा दिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो पहले तो थाली बजाकर ख्याली पुलाव जनता को देने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। जो लगातार जैसे कि देखने में आता है कि वो एक सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं जो कार्रवाई शुरू होने के पहले उन्होंने वही किया। उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो प्रश्नकाल के दौरान भी काफी भागीरथपुरा को लेकर काफी हंगामा हुआ। इसमें सवाल खड़े किए नेता प्रतिपक्ष ने और लगातार जो है इस मामले को जो है विपक्ष के विधायक उठाते रहे। वहीं जब सरकार की बात करें तो सरकार के जो विधायक है, जो सत्ता पक्ष के विधायक है, उनमें से मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये जो एक सुझाव दिया कि इसमें अलग से मंत्री से बैठ के बात की जाए। और उसी के साथ जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने भी ये जानकारी दी कि जो मौत हुई है वो 35 नहीं है, वो 22 मौतें हुई है और वो डायरिया फैलने के कारण हुई। और उसके साथ ही जो तमाम दिव्या, ये बयान भी अपने आप में कितना शर्मनाक है कि 35 नहीं 22 मौतें हुई है। ये कैसा तर्क है? 22 मौतें हुई तो क्या वो कम है? जी बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना ठीक है। और यही कारण है कि जब ये इतनी मौतें हुई हैं और एक ऐसा शहर जहाँ पे स्वच्छता का अभियान का तमगा मिला हुआ है, जिसे जो पूरे देश में नंबर 1 आता है, और वहाँ पे जब 22 मौतें हो जाती हैं गंदे पानी की वजह से, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण सरकार लगातार दबाव में बनी हुई है। यही कारण है कि आप इस बार देखेंगे कि कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पे ज्यादा हावी है। और पिछले 4 दिन से जब चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण रहा हो, चाहे वो वित्त मंत्री का भाषण रहा हो बजट सत्र का, और चाहे आज की कार्रवाई रही हो, लगातार जो विपक्ष है, जो दोनों मंत्री है, जो नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, दोनों के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और उसके बाद भी पहले सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, लेकिन इसके बाद जैसे ही ध्यान आकर्षण के लिए फिर सदन की कार्रवाई शुरू की गई, फिर से ही इस मांग को लेकर इतना हंगामा हुआ कि अध्यक्ष द्वारा फिर से 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जो मामला है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं। इंदौर जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं या जो मांग हो रही है, उसके विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी बेहद हल्के हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले में नेता बेहद गंभीरता से और संजीदा तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाए। खैर